एक मल्लिका के 5 शौहर। दरियाए रेत की वीरान और सुजहां जमीन के बीच एक कदीम मगर बाशकोह महल खड़ा था, सर्पशाही महल। अब वहां कोई नहीं रहता। लोग दूर से गुजरते वक्त सर झुकाकर तेजी से आगे निकल जाते हैं। वजह, उस महल में बसी एक मल्लिका की दहशत जो अब तक लोगों के दिल में जिंदा है। चमन आरा। उस मल्लिका का नाम सुनते ही बुजुर्ग कांपने लगते थे। वो बेहद खूबसूरत थी, जैसे महताब का आकार ले लेती हो कोई औरत, पर उसकी हुस्न से ज्यादा डर उसकी आंखों में छुपे राज से था। कहते हैं जिसने भी उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देखा वो कुछ न कुछ खो बैठा, या तो जान या होश। चमन आरा के 5 निकाह हुए थे। 5 शौहरों की मौत राजदार तरीके से हुई और हर बार मल्लिका की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। पहली बार जब किसी ने इस बात पर शक किया तो पूरा कस्बा एक रात में गायब हो गया। अब कस्बे की जगह सिर्फ एक खंडहर बचा है। पहला शौहर था शमशीर, रियासत का आलीशान सिपह सालार। जब मल्लिका से निकाह हुआ तो पूरी सल्तनत झूम उठी, लेकिन तीसरे दिन महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से शमशीर की लाश नीचे गिरी मिली। चेहरे पर अजीब डर, जैसे मौत से नहीं, किसी डरावने सच से भाग रहा हो। मल्लिका ने कहा, वो ख्वाब में चिल्ला रहा था, फिर उठकर खुद ही गिर गया। कोई सवाल नहीं उठा पाया। मल्लिका की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुतमिन। दूसरा शौहर आया, आलिम आजम। उसने मल्लिका को अपनी रियासत से जीत लिया था। वो कहता था, इस मल्लिका में कुछ अलौकिक है, मैं जानूंगा। लेकिन निकाह के चौथे दिन उसका कमरा बंद मिला, और जब खोला गया, अंदर बस खाक थी। पूरी जिस्म जल चुकी थी, बिना किसी आतिश के। दीवारों पर खून से लिखा था, जिसने जानने की कोशिश की वो खुद मिट गया। तीसरा शौहर खुशनवीस। उसने मल्लिका के लिए अशार लिखे, नगमे गाए और मल्लिका को अपने अल्फाज से मोहित कर लिया। मल्लिका मुस्कुराई और निकाह हुआ। पहली कुछ रातें बेहद सुकून से थीं, लेकिन फिर खुशनवीस ने दीवारों पर कुछ लिखना शुरू किया। मैंने उसे देखा, असली रूप में वो इंसान नहीं। तीसरी रात वो दीवाना हो गया और हंसते हुए मर गया। उसकी आंखें खुली थीं और हाथ में एक अधूरी गजल थी। चौथा शौहर आया, सौदागर झरनीगार। उसे मल्लिका की दौलत चाहिए थी। उसने निकाह के बाद ही मल्लिका के जेवरात पर नजर डाली और चोरी की तदबीर बनाई। लेकिन उसी रात उसकी लाश महल के कुएं में मिली। कुएं की दीवारों पर खून से लिखा था, धोखा देने वालों को सजा मिलती है। हर मौत के बाद मल्लिका और भी सुकून से हो जाती, जैसे कुछ पा रही हो, जैसे हर मौत उसके किसी अधूरे कार्य को तकमील कर रही हो। अब 5वां शौहर आया, बहादुर शाह, एक दुस्साहसी शहंशाह, जिसे ना मल्लिका के हुस्न का लालच था, ना उसकी दौलत का। वो बस राज को जानना चाहता था। अगर सब मरते जा रहे हैं तो कोई तो वजह है, और मैं उसे जानकर ही रहूंगा। मल्लिका ने निकाह कबूल किया, लेकिन एक शर्त पर, मेरे माजी पर कोई सवाल नहीं करेगा। शहंशाह ने कहा, मंजूर है, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है जो हर रात चुपचाप पूछता है। निकाह के बाद कुछ दिन महल में सुकून रहा, लेकिन बहादुर शाह ने जासूसी शुरू की। उसने महल के पुराने तहखानों की तलाशी ली। एक रात उसे एक पोशीदा दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे ले जाता था। वहां उसे एक किताब मिली, सर्प वंश की आखिरी मल्लिका। किताब में लिखा था, चमनारा कोई आम औरत नहीं, वह नाग वंश की मुहाफिज है, नागमणि की निगहबान। उस पर एक लानत है, जब तक कोई उसे सच्चे दिल से बिना किसी गरज के मोहब्बत नहीं करेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगी। हर झूठा आशिक उसे दर्द देता है और हर धोखा उसे मौत का फरमान देता है। बहादुर शाह कांप उठा। क्या सच में मल्लिका इंसान नहीं? उस रात बहादुर शाह ने मल्लिका से सब सच पूछा। मल्लिका ने आहिस्ता से कहा, अब जब तुमने जान ही लिया है तो बताओ, क्या तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करते हो या खौफ खाते हो? बहादुर शाह ने कांपते हुए कहा, मुझे तुमसे खौफ नहीं, सिर्फ तुम्हारे दर्द से खौफ लगता है। मल्लिका की आंखों में पहली बार सच्चा दर्द दिखा। उसने आहिस्ता से बहादुर शाह का हाथ पकड़ा और अचानक उसका जिस्म धुएं में बदलने लगा। वो एक सर्पिणी का रूप लेती गई, लेकिन अब कोई जहर नहीं था, बल्कि राहत थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया बहादुर शाह। सदियों से इंतजार कर रही थी सच्ची मोहब्बत का। और वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में फना हो गई।
छोड़ गई सिर्फ एक मोती जो चमक रहा था, नागमणि। महल अब खाली है, बहादुर शाह अब वहां नहीं है, लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा को महल की बालकनी में एक साया दिखता है जो महताब की तरफ देखता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग अब भी सर्पशाही महल नहीं जाते, पर कुछ कहते हैं वो अब भी इंतजार कर रही है अपने छठे शौहर का।